बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आपको कहा था कि आप सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और आप देखेंगे कि इंडिया को जो अमेरिका सज़ा देगा वो इस दफ़ा बड़ी भयानक होगी। ट्रंप ने इस वक्त पूछा कि ये बताओ कि इंडिया से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगा। उसको बताया गया जी नहीं लगा। वहाँ से चावल आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। आपको पता है तकरीबन 55 लाख के करीब भारतीय इस वक्त अमेरिका में रहते हैं और बहुत बड़ी डिमांड है इंडियन चावल्स की। बासमती राइस हो गए, दीगर चीज़ें हो गई। तो ट्रंप ने कहा इन पर टैरिफ लगाओ। यानी ट्रंप ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि ये नहीं हो सकता कि अरबों डॉलर्स का रिलीफ इनको दे दूं। उसने कहा अमेरिकी जो फार्मर्स हैं वो वहाँ तबाह हो रहे हैं और हम लोग इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी एशियन कंट्री से, इन पर लगाओ टैरिफ। अब ये सूरत हाल आप समझ लें कि अरबों डॉलर्स का इंडिया का नुकसान होने वाला है। ये असल में प्रोडक्ट बची हुई थी, ये बची नहीं हुई थी, ये जानबूझकर बचाई थी। आपको पता है कि अब अमेरिका इंडिया के किसानों को तबाह करने के लिए जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बड़ी तादाद के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाती हैं अमेरिका की मार्केट में, किसान वहाँ से लेते हैं और सारा कुछ यानी जो माल वो देते हैं और आगे एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप सोचें ज़रा, अभी तो ये सूरत हाल है, जैसे ही ट्रंप का ऐलान हुआ है ऑल टाइम लो हो गया है इंडियन रुपीस, 91 रुपीस तक पहुंच गया है। और ये आप समझ रहे हैं कि मार्केट अभी से क्रैश होना शुरू हो गई है। फेडरल रिजर्व ने रेट कट करने, उसके बाद मजीद ये काम हो रहा है और इस गोल्ड और सिल्वर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हुआ ये है कि इंडिया की तारीख में मोदी से संभल नहीं पा रही इकोनॉमी, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर देखो चाइना तो है नहीं कि जो जीत जाएगा, लेकिन इस लड़ाई में जो तबाही होने वाली है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक तबाही होने के लिए जा रही है। उस तबाही के अंदर सबसे बड़ा मरहला अब आने वाला है और तबाही ये है कि इंडिया के अंदर दो तरह का काम हो रहा है। जिसके पास भी पैसा है, चाहे वो 1 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया, 50 लाख है, 1 करोड़ है, ये तो है आम लोग। किसी के पास 5 करोड़ है, उन सब ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, सिल्वर खरीदा तेजी के साथ। इवन के इंडिया के अंदर रियल स्टेट मार्केट भी कोलैप्स हो रही है, वहां पर भी वो लोग नहीं जा रहे क्योंकि महंगाई है। तो सबसे ज्यादा इस वक्त परचेजिंग हो रही है गोल्ड की और गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही। चाइनीज पहले ही बैठे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है, पहली मर्तबा इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर एक साथ ये काम हो रहा है। वैसे दुनिया भर में उनका पैसा काला जाता है बाहर और इस वक्त धड़ाधड़ यानी आप समझ ले अरबों रुपया इंडिया की मार्केट से निकलकर इस वक्त अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, पूरी दुनिया में जा रहा है। सारे लोग भाई प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें, जो हो सकता है वो करें। ये इंडिया की तारीख में इससे ज़्यादा भयानक इकोनॉमिक वाइज सिचुएशन नहीं है। देखिए इंडिया की जो जंग है अमेरिका के साथ, ये किसी जगह स्टेबल होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब पुतिन का दौरा हो गया था तभी मोदी ने बता दिया था अमेरिका को कि हम लोग अब आपको नहीं छोड़ने वाले, हम आपके साथ नहीं खड़े, हम तो खड़े हैं रूस के साथ। तो उस वक्त ट्रंप ने फैसला किया कि बाकी जो प्रोडक्ट्स लगे इन पर लगाओ टैरिफ। उसे कहा दिया अमेरिका के जो फार्मर्स हैं मैं उनको फ़ायदा दूंगा 12 अरब डॉलर का। तो यहाँ से हम क्यों चावल मंगवा रहे हैं, हम अपने किसानों का फ़ायदा क्यों नहीं करें। एक तरफ तो ये हो गया मामला, ऊपर से इंडिया की आप सोचे एग्रीकल्चर का, उनका तो बेड़ा गर्क होने वाला है। पूरी दुनिया में इंडिया का माल जाता है। ये तो अमेरिका के साथ सूरत हाल हुई है। उसके बाद गोल्ड की तरफ उनके सारे के सारे आ रहे हैं लोग। यानी अमेरिका और इंडिया की जो लड़ाई है अब वो वाकई फैसला कुन मोड में दाखिल होने जा रही है। अब असल में जो कंट्रोल, देखिए पहले होता ये था कि आप एक साल में 1 रुपया बढ़ता हुआ देखते थे, 1.5 रुपया बढ़ता हुआ देखते थे। पिछले चंद दिनों में और चंद हफ्तों में क्या छलांग लगाई है। यानी 88 रुपये से क्रॉस करता करता इस वक्त 91, अब 92, फिर आगे उसके बाद इसने 100 क्रॉस करना है। तो ट्रंप के पास अब जो सूरत हाल है वो तो इंडिया को मार रहा है कि भाई हमने तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो इंडिया की असल में अब लड़ाई है। अब क्या हुआ है, अब ये सिनेरियो जो हुआ है उसमें अमेरिका ने इनको कहा आप हमसे F-35 तैयारे ले, हमसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ले, ये S-400 की बजाय। उन्होंने इनको इनकार कर दिया। उसने कहा तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम हमसे F-35 का इनकार करोगे। और उन्होंने कहा Su-57 लेंगे, मेड इन इंडिया लेंगे, S-500 उधर वो आगे। अब उसके बाद अगले ने ये काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम इंडिया की इकोनॉमी को नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की इकोनॉमी वो करने जा रहे हैं बुरी तरह क्रैश।
अब हुआ ये है कि इंडिया, इनके पास अब रास्ता कोई नहीं है। देखिए, इंडिया से करोड़ों लोग सालाना जाते हैं बाहर ट्रैवल करने के लिए पूरी दुनिया में। बाली जाएंगे, दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, इसके अलावा यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर ये लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। जब जाहिर सी बात है ये लोग जाते हैं तो साथ पैसा भी लेकर जाते हैं, सब साथ फॉरेन रिजर्व भी जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तरह, ये जब बाहर जाते जाकर प्रॉपर्टीज भी लेते हैं, वो कह रहे हैं हम किसी तरह इस सेटअप को रोके, इनको रोके किसी तरह, और इंडिया से बाहर जाने वालों को पूछताछ करें, क्योंकि वो टिकटें भी खरीदते हैं, टिकट्स खरीदेंगे, बाहर जाएंगे, सामान खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे। हत्ता कि इंडिया को 124 अरब डॉलर से ज़ायद आता है पूरी दुनिया से, यानी आप सोचे रेमिटेंस में इससे भी ज़्यादा आता है। तो इंडिया पूरी तरह अब पैसा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है 4000 अरब डॉलर्स के करीब तो यूएस इंपोर्ट करता है, जिसमें बड़ी तादाद में इंडिया की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 200 अरब डॉलर के करीब है। तो ये सारा कुछ तो इंडिया कर रहा है। वो कह रहे हैं इनकी कमर तोड़े, इनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स है उनको ख़त्म करें। सबसे ज़्यादा उसको गुस्सा आईटी एक्सपोर्ट्स का। अब मसला ये है कि आईटी एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि इंडियन सर्विस देते हैं। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि बेसिकली आप समझ लें कि कोई चीज़ भी नहीं देनी, आपने सिर्फ सर्विस देनी है। रिमोट काम होगा, रिमोट बैठकर वो यहाँ से काम करेंगे और उसके बाद ये सारी सूरत हाल होगी। तो उसने कहा इनकी कमर तोड़े, इनको नहीं छोड़ना। उधर से सबसे बड़ा मसला ये हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियंस अमेरिका में बड़े ओहदों पर मौजूद थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है, और रिप्लेस करके वो डिफरेंट जगहों पर लेकर आ रहे हैं। ये असल में सूरत हाल जो है ये बड़ी डिफरेंट है, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इंडिया इस वक्त क्या चीज़ें मैनेज करने के लिए जा रहा है। बहरहाल इस सूरत हाल के पेश नज़र, इस मामले के पेश नज़र इंडिया के पास अब अमेरिका के खिलाफ वॉर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने मेजर वॉर कर दिया था रशिया वाला, और गालिबन वो तैयार थे इस बात के लिए, लेकिन अब इकॉनमी उनसे संभल नहीं पा रही। देखिए, इंडिया के अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं। आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि अमेरिका ने इनको बड़ी सजा देनी है। क्वाड का आपको पता है जो मामला था, वो क्वाड श्वाड सब कुछ फारिग कर रहे हैं। इंडिया चाइना को रोकने में इस वक्त नाकाम रहा है, और उन्होंने अमेरिका को इनकार भी कर दिया है। अब यूरोप पर प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि आप इंडिया पर टैरिफ लगाएं, आप इंडिया पर टैरिफ लगाएं, और उसके बाद इंडिया की इकॉनमी को करें तबाह, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया हुआ है। अब सोचे अगर यूरोप टैरिफ लगा देगा तो यूरोप के पास क्या अपने पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो मैनेज कर सके? यानी एक सिंपल सी बात है कि यूरोप की अपनी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, वो बाहर से इन पर, यानी वो अमेरिका वाली गलती नहीं करना चाहते कि अमेरिका पर टैरिफ लगा दें, और अमेरिका पर चूँकि मामला तो उनके ख़राब हुए हैं, और चाइना पर भी वो टैरिफ लगाने का कह रहे हैं, वो इंडिया पर भी टैरिफ लगाने का कह रहे हैं। तो अगर वो इंडिया पर लेट से टैरिफ लगा देते हैं, अमेरिका पर उन्हें टैरिफ लगाना है, तो उनके मुल्क में अपनी इंडस्ट्री तो इतनी काम कर नहीं रही। एक टाइम था यूरोप की इंडस्ट्री काम करती थी, आज वो मामला नहीं है। तो ये कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये काफ़ी हद तक इंडिया के लिए भी परेशान कुन है। असल में यूरोप और अमेरिका अब सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि रूस को एक लाइफलाइन मिली हुई है इंडिया की, और इंडिया ने रूस को कहा है कि आप अपनी मार्केट के दरवाजे खोलें, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आपकी मार्केट में चीज़ें देना चाहते हैं। इंडिया ने अरबों डॉलर्स के मुआहदे किए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके मुल्क में विजिट करें, वीज़ा फ्री तक भी उनके मामला आगे हैं। ये सूरत हाल तो इंडिया लेवरेज ले रहा है। यूरोप शिकस्त खा रहा है रूस से, अमेरिका शिकस्त खा रहा है चाइना से। अब ये सारा मलबा इंडिया पर वो उतार रहे हैं, तो इंडिया की इकॉनमी को तो उन्होंने तबाह करना है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अभी इंडिया के खिलाफ बहुत सारे इंटरनेशनल सतह पर इकदाम होने वाले हैं। और देखिए, इंडिया को सबसे बड़ा एक झटका ये लगा है कि पहले वो तेल मंगवाते थे रशिया से बहुत बड़ी तादाद में, और उनको फ़ायदा होता था, वो यहाँ पर रिफाइन करते थे। अब अमेरिका ने कहा भाई आप हमसे तेल लेंगे, अब ये पैसा भी असल में उधर जाएगा। इंडिया ने सारा काम कर दिया। इंडिया असल में अभी तक चाह रहा है कि हम बैलेंस होकर चलें, यानी अमेरिका को भी खुश करें, इनको भी खुश करें, लेकिन ये दूर दूर तक ऐसी सूरत हाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान की जंग पर भी नज़र रखे हुए हैं, और इस सारे मामले में अगर ये लड़ाई इसी तरह रही तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, हत्ता कि मुआहदा हो गया है इंडिया का यूएस के साथ दोबारा, वो हथियार भी ले रहा है,
वो चीज़ें भी ले रहा है, वो सब कुछ ले रहा है, उसके बावजूद सीरियसनेस का लेवल आप ये चेक करें। अब इंडिया के साथ जो सूरत हाल होगी सो होगी, वो तो बात की बात है। क्या इंडिया और अमेरिका, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी, इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे, जबकि उसको पता है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान की मदद कर रहा है। नेचुरली तो अमेरिका मदद करता होता है, तो क्या ऐसी सूरत हाल हम देख सकते हैं? ये तो अब जब जंग होगी तो पता चलेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।